हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सिंध विजय किसने की? तो सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम ने की। मोहम्मद गजनबी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ अल बरूनी आया था। कौन आया था? अल बरूनी आया था। भारत में कुरान पाठशाला का प्रचलन किसके आगमन से शुरू हुआ? तो मुसलमान के आगमन से कुरान पाठशाला का प्रचलन शुरू हुआ। अलवार और नैनार भक्ति संत कहाँ के थे? तो अलवार और नैनार भक्ति संत दक्षिण भारत के थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। अगला, इसे सुमेलित करें। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित है, शंकर देव असम से संबंधित, नानक देव पंजाब से, एकनाथ महाराष्ट्र से, मीराबाई राजस्थान से, संत दरिया साहब बिहार से। अगला, आइए समझकर 200 शब्दों में उत्तर दें। तो भारत में मिलीजुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ? उदाहरण सहित समझाएं। भारत में मिलीजुली संस्कृति का विकास विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और परंपरा के आपसी मेलजोल से हुआ। जब मुसलमान भारत आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज को क्या किया? अपना लिया। साथ ही साथ अपने साथ नई परंपरा भी लाए। हिंदू और मुस्लिम संतों जैसे कि कबीर थे, रविदास थे, गुरु नानक आदि में ने समानता, प्रेम और एकता का क्या किया? भक्ति संतों ने संदेश दिया। और इस प्रकार से भक्ति और सूफी आंदोलन ने समाज में भाईचारा और सहिष्णुता को भी बढ़ाया। तो इससे एक मिलीजुली संस्कृति का क्या हुआ? विकास। मिलीजुली संस्कृति मतलब जहाँ हिंदू, मुसलमान आप या अन्य सभी धर्म मिलजुल के एक नई परंपरा का विकसित किए, जिसमें हमारा बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारा रीति रिवाज, संस्कृति को, भाषा को उन्होंने अपनाया, उनकी भाषा को हमने अपनाया, उनकी रीति रिवाज को बहुत सारा हमने अपनाया। इस प्रकार से एक नया मिक्स हाइब्रिड संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें उनका भी है और मेरा भी है, मिलीजुली। इसे मिलीजुली संस्कृति कहा जाता है। निर्गुण भक्ति संतों का भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है। कैसे? तो निर्गुण भक्ति संत ने ईश्वर को निराकार माना। ईश्वर का कोई आकार, मूर्ति वो नहीं मानते थे कि ईश्वर इस रूप में होते हैं। निराकार है। निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच धर्म के नाम पर भेदभाव का क्या किया? विरोध किया। जिससे कि संत कबीर, रविदास, दादू आदि निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि थे। याद रखिएगा, संत कबीर, रविदास, दादू ये सब मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते थे और ये क्या थे? भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। उन्होंने अपने दोहा और भजनों के माध्यम से जनता से सीधे संदेश दिए हैं। इन संतों ने की वाणी ने सामाजिक समरसत्ता को जन्म दिया, समाज में इक्विलिब्रियम लाया, समाज में समानता लाया, समाज में समानता लाने का प्रयास किया, लोगों के बीच भेदभाव को कम किया। अब बिहार में संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बिहार के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? तो संत दरिया साहब बिहार के एक महानिर्गुण संत थे। निर्गुण मतलब निराकार, ईश्वर को जो निराकार माना, मूर्ति को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते थे, निराकार थे, निर्गुण संत थे। उन्होंने प्रेम, भाईचारा और समानता की भावना को फैलाया। क्या क्या फैलाया? फिर से, प्रेम, भाईचारा और समानता की भावना को फैलाया। वे समाज में फैली कुरीतियाँ, गंदी रीतियाँ, अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास, झूठी विश्वास कहा जा सकता है, जातिवाद के खिलाफ थे। उन्होंने लोगों में एक ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। क्या दिखाया? एक ईश्वरवाद की भक्ति का मार्ग दिखाया। सबका ईश्वर अल्लाह रहे, चाहे भगवान रहे, राम रहे, सब एक ही है ना, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। उन्होंने एक ईश्वरवाद की भक्ति को दिखाया और सरल भाषा में उपदेश दिए। अगला है मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे। कैसे? तो मनेरी साहब बिहार के एक प्रमुख सूफी संत थे। सूफी संतों में से एक थे। वे ज्ञान, आध्यात्मिक साधन में निपुण थे। वो ज्ञान और आध्यात्मिक साधन में निपुण थे। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक एकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक एकता का क्या दिखाया? मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं सूफी परंपरा की मूल भावना, उनकी शिक्षाएं क्या थी? तो उनकी शिक्षाएं सूफी परंपरा की जो मूल भावना क्या था? प्रेम था, सेवा था और समर्पण पर आधारित थी। यही सूफी परंपरा का मूल भावना क्या है? तो प्रेम है, सेवा है और समर्पण है। इसी पे आधारित था इन सूफी संतों की शिक्षाएं। अब महाराष्ट्र के भक्ति संतों की क्या विशेषता थी? तो महाराष्ट्र के भक्ति संतों में नामदेव थे, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर आदि ने समाज सुधार के लिए क्या किया? फिर से नाम याद रखना। महाराष्ट्र से संबंधित कौन कौन संत हैं? तो नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर आदि समाज सुधार के लिए कार्य किया। उन्होंने मराठी भाषा में भजन और अभंग लिखे। उन्होंने क्या किया? मराठी भाषा में भजन और अभंग लिखे, जिससे आम लोग धर्म से जुड़े। जिससे आम लोग कहाँ से जुड़े? धर्म से जुड़े। और उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, सभी को समान माना। अब है मध्यकालीन भक्ति संतों की कुछ अपवाद को छोड़कर एक समान विशेषता थी। कैसे थी? तो मध्यकालीन भक्ति संतों में एक विशेषता थी कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच,
बाह्य आडंबर और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग सुझाया या बताया। संत कबीर, गुरु नानक, संत तुकाराम और मीराबाई जैसे संतों ने समाज में समानता, है ना, संत कबीर, गुरु नानक और तुकाराम जैसे संत तुकाराम और मीराबाई जैसे संतों ने समाज में समानता और भाईचारा का संदेश दिया। हालांकि कुछ संतों के विचार अलग हो सकते थे, लेकिन अधिकांशतः संतों की सोच एक जैसी थी और एक ईश्वर पर विश्वास और मानवता का सेवा ही इनका मुख्य धर्म था। शंकराचार्य ने भारत की संस्कृति को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र से बांधा। कैसे? आदि शंकराचार्य भारत में 4 मठों की स्थापना की: ज्योतिर्मठ उत्तर, सिंगारी दक्षिण, पुरी पूर्व और द्वारका पश्चिम। इससे धार्मिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिला। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार करके पूरे भारत में धार्मिक चेतना का प्रसार किया। उनके प्रवास और शिक्षाओं ने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का कार्य किया। क्या आपके गांव के पुजारी मध्यकालीन संतों की तरह कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध करते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर स्थान पर निर्भर करेगा। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मेरे गांव का पुजारी कुछ हद तक कर्मकांड और जात पात का महत्व देते हैं, जबकि मध्यकालीन संतों ने ऐसा आडंबरों का विरोध किया था। आज भी कुछ परंपरा चल रही है। इसका कारण समाज में पुराने विचार की पकड़ और बदलाव की गति काफ़ी धीमी है। पुरानी विचार काफ़ी ज़्यादा जकड़ा हुआ है और बदलाव की गति धीमी हो गई है। हालांकि युवा पीढ़ी की जागरूकता बढ़ रही है और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप हिंदू और मुसलमान के साथ रहते हुए देखते हैं? क्या हिंदू मुसलमानों को साथ रहते हुए देखते हैं? उनमें क्या क्या समानताएं? हाँ, हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान आपसी सौहार्द से रहते हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे के त्यौहार में सहभागिता और एक दूसरे की मदद करने की भावना और सामाजिक कार्यों में सहभागिता आम है। दोनों धर्मों में ईश्वर पर आस्था, प्रार्थना की परंपरा, सेवा, दान का महत्व समान है। दोनों में क्या है? आस्था है ईश्वर के प्रति, प्रार्थना की परंपरा है ईश्वर से, सेवा और दान का महत्व दोनों में है। ये समानताएं सामाजिक समरसता को मजबूत करती है। सांस्कृतिक रूप से सभी धार्मिक समुदाय को करीब लाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके? सभी धर्मों को जुड़ने के लिए हमें आपसी संवाद को बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक मेलों और त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए और बच्चों को स्कूलों में विविधता का सम्मान करना सिखाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता, एक दूसरे के रीति रिवाज को समझना और सामाजिक सेवा में मिलकर काम करना एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकता है। मीडिया और शिक्षा का उपयोग भी इस दिशा में सहायक हो सकता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि स्कूल में विविधता मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकार के लोगों को सम्मान करना चाहिए, सिखाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता है मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को से भेदभाव नहीं बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के रीति रिवाज को समझना चाहिए कि उसमें खासियत क्या है। सामाजिक सेवा को मिलकर काम करना सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकता है। मीडिया और शिक्षा का उपयोग इस दिशा में सहायक हो सकता है। तो धन्यवाद बच्चों।